तभी दूर कहीं से एक बाण हवा को चीरता हुआ आया और सीधे उस शेर की गर्दन में जा धंसा जिसने महाराज पर हमला किया था। बाण इतना सटीक और तीव्र था कि शेर वहीं गिर पड़ा, निढाल और निर्जीव। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि महाराज और उनके सैनिक अचंभित रह गए। सबकी नजर उस दिशा में गई जहां से बाण आया था। उन्होंने देखा कि एक घोड़े पर सवार एक युवती सामने आ रही थी। वही युवती थी जिसने अपने एक बाण से महाराज की जान बचाई थी। जैसे जैसे वह निकट आई, उसकी आंखों में साहस की चमक और चेहरे पर अपूर्व शौर्य दिखाई दे रहा था। महाराज ने उसके पास आकर गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर और मेरी प्रजा पर महान उपकार किया है। हम आपके ऋणी हो गए हैं। कृपया बताइए, हम आपके इस उपकार का प्रतिदान कैसे कर सकते हैं? आप हमसे जो चाहें मांग सकती हैं। युवती ने महाराज की बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से कहा, अगर आप मुझे सच में कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे सिर्फ एक नहीं 3 वचन चाहिए। महाराज थोड़े हैरान हुए पर बोले, अगर तुम्हारी मांगे उचित हों तो मैं तुम्हें 3 वचन दूंगा। बोलो, क्या मांगना चाहती हो? युवती ने गहरी नजरों से महाराज की ओर देखा और बोली, पर महाराज, पहले आप वचन दीजिए कि मेरी 3 मांगे सुनने के बाद आप पीछे नहीं हटेंगे। महाराज को युवती की ये बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन उन्होंने गंभीरता से कहा, हमने अगर एक बार वचन दे दिया तो उसे निभाना हमारा धर्म है। तुम जो भी कहोगी मैं उसे पूरा